दिस इज आशीष और मैं आज आपको एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इसका नाम है नंबर सिस्टम। एज यू नो, नंबर सिस्टम का मीनिंग है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये कंप्यूटर फंडामेंटल में किस तरह कैसे काम करता है, और अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज नंबर सिस्टम के साथ कैसे है, कैसे हमको रिलेट करेंगे नंबर सिस्टम को अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ, ये आज का टॉपिक है। और ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग है। बट इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली जो डिवाइड होता है वो दो तरीके से डिवाइड होता है, क्वांटिटीज एंड सिंबल्स। These are two ways through which you have to justify the number system, the quantities and the symbols. Meaning what? कि you have to define the number systems in a multiple ways. नंबर सिस्टम्स को हम बेसिकली बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बेस क्या है? बेस का नाम एक रेडिका भी बोला गया है, ठीक है। सो बेस कैसे अप्लाई करना है, नंबर सिस्टम किस तरीके से अप्लाई करने हैं, इससे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जो जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सब कुछ करते हैं। कैसे? बिफोर दैट वी हैव टू डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, राइट। सपोज इफ यू हैव, मैं ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है, सो दैट यू हैव जस्ट टू नो व्हाट इज द एक्जेक्ट मीनिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सो सपोज करो ये हमारे पास यूनिट है, इस यूनिट का नाम है क्या? कंट्रोल यूनिट। ओके, दिस इज प्रोसेसर, okay, and you can say the arithmetic unit. अर्थमेटिक यूनिट ही क्यों लेके चला हूं? क्योंकि मैं अभी इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं 1+1 करूंगा तो आउटपुट 2 क्यों आएगा। आउटपुट 2 लाने के लिए कौन सी यूनिट ज्यादा काम करती है प्रोसेसर के अंदर? तो ये जो अर्थमेटिक यूनिट है, इसका काम क्या है? टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस, व्हाटएवर जो यूजर इनपुट कराता है, मैथमेटिकल टर्म्स, राइट। आफ्टर दैट what we have, control unit manage all the things, all the unit, like, so this is, you can say, the memory or the storage unit. This is the memory or storage unit, and through which you have a different devices like input device and output device, right? So input device and output device. इनपुट हम देंगे कोई भी नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, जो नंबर हम इनपुट कराएंगे वो नंबर कहां स्टोर होगा? मेमोरी में। मेमोरी से कहा जाएगा प्रोसेसर में। सो अगेन प्रोसेसर क्या? प्रोसेसर से कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल द थिंग्स, ऑल द यूनिट लाइक दिस, एंड फाइनली जब परफॉर्म होकर हमारे पास आउटपुट आएगा वो किस में आएगा? आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो एक बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन रहा किसका? डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का, जिसके थ्रू हमने समझा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम ये हमारे समझ में आ चुका है। बट कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं किसकी? नंबर सिस्टम की। बिफोर स्टार्टिंग नंबर सिस्टम, पहले हम समझ लेते हैं ये रेडिका क्या है, बेस क्या है, कितने तरीके का नंबर सिस्टम है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशन प्रोसेस। गेट टू माय पॉइंट? सो yes, so after that what will you do? First of all, define the meaning of yes, we know कि number basically represent in the binary form. Computer understand the two language, as you know, the binary notation, the 0 and 1. कंप्यूटर केवल दो भाषा समझता है, 0 और 1। तो 0 1 की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये हमारा बाइनरी सिस्टम है, which only knows the 0 and 1 ऑप्शन। सेकेंड इज, हम बात करते हैं फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम की। सेकेंड इज ऑक्टल बाइनरी सिस्टम, represent the 8, yeah, that 8, this is the base of any number system, right? Third is decimal number system। इसे भी नंबर अगर बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाइनरी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, राइट। सो ये भी हमारा नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। डेसिमल का जो बेस होता है स्टूडेंट वो क्या होता है?
10 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाइनरी का क्या होता है, हमारा बेस 2 होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट इट्स द लास्ट वन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो दिस विल परफॉर्म द 16 डिजिट्स, फाइन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बात करते हैं कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट काम आएंगी, 2 डिजिट्स ओनली, 0 and 1 which I have stated later। ऑक्टल बाइनरी, ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने डिजिट आती है, हमारी 8 डिजिट आती है। लाइक ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 8 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हो चुका है ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। सेकंड एंड थर्ड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। हाउ मच, 10। ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट द सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 which represents a number system having the base 10 and last is hexadecimal। okay, represent 16। 0 से लेकर 9 तक की सीरीज होती है। 9 के बाद कोई नंबर आता है, 0 इज द स्टार्टिंग एंड 9 इज द फाइनल नंबर। क्या इसके अलावा कोई नंबर बना है, नहीं बना, बट हमें पहुंचना कहां तक है, 16 तक पहुंचना है। सो वी विल यूज सम कैरेक्टर टिल, जब तक हमारी ये वाली नंबर सिस्टम, जो हमारा नंबर्स है, जो हमारे डिजिट्स है, ये 16 तक ना पहुंच जाए। इसके लिए हम क्या लेंगे, A B C D E and finally F। so you have just to count 0 1 2 3 4 5 6 10, यहां तो 10 हो गया, 11 12 13 14 15 and 16। of course this is a representation of hexadecimal number system। आगे जब हम बताएंगे लेक्चर में तो ये बताएंगे कि किस तरीके से ये सारे के सारे नंबर सिस्टम कन्वर्ट होते हैं, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। बट बिफोर दैट आई विल डिफाइन हाउ द नंबर सिस्टम्स हैज टू बी रिप्रेजेंट, कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकल नोटेशन में। अगर मैं बात करता हूं सपोज 1 नंबर सिस्टम्स, ओके, सो इट मे बी 0 या 1, समझ में आ गई बात। मैं बात करता हूं 2 नंबर सिस्टम्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स 0 0 1 1 0 1 0 1, क्या हुआ। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर सिस्टम, वेरी इजी, 0 0 0 0 1 1 1 1। लॉजिक समझिएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1। So this is the number system you have just to define with the 3-bit number system, right? Similarly, you have just to expand the number system as according to our requirement. And student, as you know very well, अगर मैं बात करता हूँ 0 1 की, that means this is called bits। अगर मैं बात करता हूँ सपोज करो 2 नंबर्स की, so जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0, so this is called nibble। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ let's say 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 4 6 और 8, this will perform 1 byte। we know very well ना, 8 bits equivalent to 1 bit, 8 bits 8 byte, sorry हाँ 8 bits equivalent to 1 byte। ये आपकी 8 bits है, 0 1 2 3 4 5 6, sorry 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 bits which is equivalent to the 1 byte। सिमिलरली अगर इन बाइट्स को अगर हम और एक्सपेंड करेंगे तो बाइट में भी कन्वर्ट इनटू द वर्ड्स। ये सारे फिनोमेना, ये सारे फंडामेंटल्स अगर आपको इस लेक्चर में समझ में आए तो निश्चित तौर पे आपको आने वाले लेक्चर्स में जो मैं मैथमेटिकल कन्वर्जन्स कराऊंगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी
या बाइनरी से सपोज करो डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, या डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देयर आर लॉट्स ऑफ फिनोमेना। आपके पास एक नंबर सिस्टम है, अब एक नंबर सिस्टम को आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कैलकुलेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक पता लगा होगा कि नंबर सिस्टम इज नॉट वेरी टफ सब्जेक्ट, इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, प्लीज कमेंट करना मत भूलना। एनी क्वेरी यू विल डिफाइन इन माय कमेंट सेक्शन। और हाँ, वन थिंग, लाइक और सब्सक्राइब, ये पहली प्रायोरिटी है। ओके, सो डेट सब्सक्रिप्शन होने से क्या होता है, आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, या सो चीयर अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वाओ।